बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे थे जीके और जीके में अब तक मैंने 12 क्लास अपलोड कर दिया है। तो आप सभी एक बार प्लेलिस्ट से चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और जिन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है उन तक इस वीडियो को आप सभी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर विधान चंद्र राय। इनका जो जन्म दिवस है उसे डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रूप सिंह, बी जयपाल, सी मेजर ध्यानचंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। ये जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं इनका जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसको आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। तो भारत में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है। 1.2 लाख या 1.5 लाख या 1.7 लाख या 1.9 लाख, कितनी है भारत में डाकघरों की संख्या लगभग। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.5 लाख। ये आपका हो जाएगा भारत में डाकघरों की संख्या। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रीन चैनल है एक, क्या है। डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल या टेलीफोन सेवा। क्या है ग्रीन चैनल है एक, क्या है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाक सेवा यह हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। 1952 में, 1998, 1972 या 1970 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। 2, 6, 8 या 10 जोन में विभाजित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम्पी में आपको अवस्थित मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अरबों ने किया था, यूनानियों ने, रोमवासियों ने या चीनियों ने। किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरबों ने पहली बार हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। सिंध में, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंध में आपका यह अवस्थित हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत की थी। दांडी में, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण में। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंपारण में। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रश्न है हमारा, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएसई में सी का पूर्ण रूप क्या होता है। कोर, कॉन्टिनेंट, कंप्लीट या क्रेडिट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोर इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, CAD का पूर्ण रूप क्या है, यानी कैड का पूर्ण रूप क्या है। कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कॉल ऑल डिज़ाइन। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये आपका हो जाएगा कैड का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है, OMR का पूर्ण रूप क्या है। OMR का पूर्ण रूप क्या है। ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑन मार्क रीडर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये आपका OMR का पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सेज का पूर्ण रूप क्या है, यानी SEZ का पूर्ण रूप क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन या सर्विस इकोनॉमिक जोन या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये आपका हो जाएगा सेज, यानी SEZ का पूर्ण रूप हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, WLL का अर्थ क्या है? विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप या वायरलेस इन लूप लाइन या विद इन लोकल लाइन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? WLL का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू ने या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष या सुभाष चंद्र बोस ने। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है किससे? BR अम्बेडकर से, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या चित्तरंजन दास। किससे देशबंधु की उपाधि संबंधित है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास से। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था? 1942, 1943, 1944 या 1945 में कब दिया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। इसको आप सभी ध्यान रखेंगे, 1943 में। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। किससे गांधी इरविन समझौता संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोरखपुर में आपका प्रसिद्ध स्थल हो जाएगा चौरी चौरा। अगला प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। किसने कहा था यह? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी, भगत सिंह या राजेंद्र प्रसाद ने। करेक्ट आंसर इसमें आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की उक्ति हो जाएगी, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगला प्रश्न कह रहा है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गुरुमुखी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी को। अगला प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु काल को लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, आपके दोस्त कोई भी हो सकता है, उन तक आप सभी ये सब वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहते हैं। आप सभी एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।